हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में। बट उससे पहले हम जानेंगे कि हार्ट में जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो डबल सर्कुलेशन पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वीन्स। लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड कहाँ पे एंटर करेगा, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स से ब्लड आएगा कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है ब्लड को। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे से एक वेसल निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगी तो एओर्टा से ब्लड निकल के कहाँ चला जाएगा, पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाएगी ब्लड की। और ये ब्लड कौन सा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, तो पूरे एओर्टा से क्या होगा, एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई पूरे बॉडी को हो जाएगी। ठीक है, फिर पूरी बॉडी में क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा। रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो जाएगा और रेस्पायरेशन का बाय प्रोडक्ट होता है CO2। तो फिर सारे CO2 को कलेक्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड क्या होगा, पूरी बॉडी से कलेक्ट होके वापस से आएगा हार्ट में। बट आएगा कहाँ से, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी बॉडी के जो लोअर सेगमेंट्स हैं उनसे ब्लड इकट्ठा होता है, होके आता है कहाँ पे, इंफीरियर वीना कावा में। और जो हमारे बॉडी के अपर सेगमेंट्स हैं, अपर सेगमेंट से, अपर पार्ट से ब्लड, डीऑक्सीजन ब्लड कलेक्ट होके आता है कहाँ से, सुपीरियर वीना कावा में। तो इंफीरियर वीना कावा और सुपीरियर वीना कावा दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ एंटर करेगा, राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल के पीछे से एक वेसल निकलती है जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। यहां से ब्लड क्या करेगा, वापस से लंग्स की तरफ चला जाएगा फिर से ऑक्सीडाइज होने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो डबल सर्कुलेशन देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में 2 बार हो रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में 2 बार हो रहा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको डबल सर्कुलेशन। देखिए कैसे, पहली बार क्या हुआ, लंग्स से ब्लड आया पल्मोनरी वीन से, फिर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में सप्लाई हो गया। ठीक है, फिर पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फिर से कलेक्ट होके आया इंफीरियर वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में, और फिर से कहाँ चला गया, ये लंग्स में। तो ब्लड जो है हार्ट में 2 बार आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और देखिए फ्रेंड, डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब ये क्या होते हैं, देखिए फ्रेंड, डबल सर्कुलेशन का वो सर्कुलेशन जिसमें ब्लड लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेट करता है। ठीक है, डबल सर्कुलेशन का वो वाला पार्ट, वो वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड लंग्स से हार्ट के बीच में सर्कुलेट करता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और डबल सर्कुलेशन का वो वाला सर्कुलेशन जिसमें ब्लड बॉडी या बॉडी सिस्टम और हार्ट के बीच में सर्कुलेट करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन होते हैं। पहला क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब जब ब्लड लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेट करेगा, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का मतलब जब ब्लड हार्ट और बॉडी के बीच में या बॉडी सिस्टम्स के बीच में सर्कुलेट करेगा। तो इसको हम लोग इन शॉर्ट देख लेते हैं। तो डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन में 2 सर्कुलेशन अभी हमने पढ़े, कौन कौन सा, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन,
दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिंपल, पावर सर्कुलेशन में क्या होगा, जब ब्लड लंग्स और हार्ट के बीच में सर्कुलेट करता है, उस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन का वो वाला पार्ट जब ब्लड बॉडी सिस्टम और हार्ट के बीच में सर्कुलेट करता है, उस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में सीक्वेंस पूछा जाता है कि सीक्वेंस बताइए कि लंग से ब्लड आएगा, फिर कहाँ जाता है, उसके बाद कहाँ जाएगा, तो आपसे सीक्वेंस पूछा जाता है सर्कुलेशन का सीक्वेंस, तो उसको हम लोग इन शॉर्ट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने देखा था ब्लड कहाँ से आया था, लंग से ब्लड कहाँ गया था, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स से ब्लड गया था लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ गया था, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ गया था, एओर्टा में। एओर्टा से कहाँ गया था, बॉडी सिस्टम्स या बॉडी में चला गया था। फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आया था, वीना कावा। और वीना कावा बोथ फ्रेंड, बोथ कौन कौन से, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, अब फिर कहाँ गया था ब्लड, फिर यहां से ब्लड गया था राइट एट्रियम। फिर राइट एट्रियम से कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड गया था पल्मोनरी ट्रंक, और पल्मोनरी ट्रंक से वापस से लंग्स में। तो ये देखिए फ्रेंड्स सर्कुलेशन का सीक्वेंस है, लंग्स, पल्मोनरी वेन्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा, फिर बॉडी से वापस से कलेक्ट हो आएगा वीना कावा, सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, फिर से लंग्स। तो ये सर्कुलेशन फ्रेंड्स चलता रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स, होप you all like my teaching style. Thank you friends.